और आज की जो सबसे बड़ी खबर राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई है। इंदौर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया और दोनों राज्यों की पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, इसके बाद शव बरामद होने के बाद केस दर्ज किया गया। आरोपियों से मेघालय पुलिस पूछताछ कर रही है। सोनम के भाई का फोन आया था कि पुलिस ने कहा और पुलिस की तरफ से बताया गया कि एक आरोपी आनंद अभी फरार है। राजा मर्डर मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की तरफ से दावा किया गया जिसमें राज कुशवाहा, विशाल, आकाश को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी इंदौर के ही रहने वाले हैं। ये पुलिस की तरफ से अभी तक जानकारी दी गई है। कल रात सोनम ने एक ढाबे पर फोन किया अपने भाई को, इसके बाद वहां से उसको रिकवर किया गया। हम मेघालय डीजीपी के संपर्क में हैं, ये पुलिस की तरफ से वर्जन अभी तक सामने आया है। जबकि मेघालय के डीजीपी साफ साफ कह रही हैं कि इस पूरे हत्याकांड में पत्नी सोनम का हाथ है। अब दोनों राज्यों की पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है। शव बरामद होने के बाद केस को दर्ज कर लिया गया है। तो ये जो पूरी मर्डर मिस्ट्री थी, पूरे देश भर में इसकी चर्चा हो रही थी कि आखिर 2 जून को राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ, किन हालात में, किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई और उसकी पत्नी कहां गायब थी। कल रात्रि में सूचना मिली थी और मेघालय पुलिस ने यहाँ इंदौर पुलिस से कमिश्नरेट में सीनियर ऑफिसर से संपर्क किया गया। तो यहाँ संपर्क ऑपरेशन एक डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया रात्रि में। और मतलब ये जो 8 और 9 की रात्रि में ये कंबाइंड ऑपरेशन चला था, जो मेघालय शिलोंग पुलिस और जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के जो ऑफिसर्स के द्वारा लगातार अभियान चलाया गया, जिसमें कि 3 लोगों को राउंड अप किया गया है। जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का रहने वाला, दूसरा विशाल चौहान है वो भी नंदबाग का रहने वाला है, और तीसरा जो सस्पेक्ट है और वो आकाश राजपूत है। तो ये तीनों लोगों को फिलहाल राउंड अप कर लिया गया है। शिलोंग पुलिस इंदौर में ही है। चौथा आनंद है जो कि अभी फरार है। इंदौर पुलिस जो जितना भी जो सहयोग है वो शिलोंग पुलिस को लगातार कर रही है। शिलोंग पुलिस वर्तमान में इंदौर में ही है। उनके द्वारा तीनों जो आरोपी हिरासत में लिए गए थे उनको दे दिया गया है। वो उनकी लीगल एक्शन के लिए अग्रिम कार्रवाई करेंगे। रघुवंशी मर्डर मामले के बाद से उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी लापता थी। तलाशी की जा रही थी। तमाम जो एजेंसियां थी वहां पे सर्च ऑपरेशन चला रही थी। मौसम की वजह से तमाम उसमें दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब उसमें गाजीपुर से उनको बरामद किया गया। तो अब अपनी खबर पे आते हैं। राजा रघुवंशी, जिनके मर्डर के बाद से पूरे देश भर में चर्चा हो रही थी कि उनकी पत्नी कहां गायब है, क्या किसी ने उनका अपहरण कर लिया, क्या उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई, ये वो तमाम सवाल थे। लेकिन अब जिस तरीके से यूपी के गाजीपुर में वो मिली एक ढाबे पर, और ढाबे से उन्होंने अपने भाई को फोन किया, भाई ने पुलिस को बताया, इसके बाद पुलिस कस्टडी में फिलहाल है वो। अब तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। मेघालय पुलिस की तरफ से वहां के डीजीपी ने दावा किया कि ये जो हत्या हुई है उसमें पत्नी सोनम रघुवंशी का हाथ है। 3 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। शादी के 20 दिन बाद राजा रघुवंशी का मर्डर कर दिया गया। अब इसमें पूछताछ की जाएगी कि आखिर इसके लिए कैसे प्लान रचा गया। राजा रघुवंशी की जो मां है, उनसे जो मीडिया ने बात की, उनके मुताबिक जो खबर है कि शादी के बाद राजा रघुवंशी से सोनम ने कहा था कि घूमने चलना है, लेकिन उस वक्त राजा ने मना किया था। सोनम ने खुद टिकट कराई। इसके बाद राजा ने अपनी मां को ये बात बताई। उसकी मां ने कहा कि ठीक है, 1 हफ्ते की बात है, आप जाओ। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनका बेटा गया तो था 1 हफ्ते के लिए, लेकिन वापस नहीं आएगा। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिला गहरी खाई में, और जिस तरीके से उसका मर्डर किया गया था, बहुत नृशंस हत्या की गई थी, धारदार हथियार से की गई थी। और उसके बाद से सोनम भी लापता थी। अब किसी अनहोनी से दोनों परिवार डरा हुआ था। राजा रघुवंशी का परिवार, सोनम का परिवार, और सोनम के भाई खुद वहां पे ढूंढने के लिए भी गए थे। उन्होंने मेघालय पुलिस पर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए थे कि मेघालय पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। इसके बाद फिर वो वापस आ गए, और अब मेघालय पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि इस पूरे मर्डर मामले में सोनम रघुवंशी की भूमिका है और वो इस हत्याकांड में शामिल थी। फिलहाल सोनम गाजीपुर, यानी यूपी के गाजीपुर में है। उनको गाजीपुर पुलिस ने अपने कस्टडी में रखा। इसके बाद इंदौर और मेघालय पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद फिर उनका संपर्क टूट गया था। उसके बाद परिजन चिंतित हुए। उन्होंने पुलिस कमिश्नर इंदौर संतोष सिंह सर से संपर्क किया गया। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर के द्वारा डीसीपी क्राइम ब्रांच श्री राजेश त्रिपाठी सर को इस काम के लिए लगाया गया। उनका ये काम था लगातार कोऑर्डिनेशन करें, परिवार के भी संपर्क में रहें, क्योंकि कई परिजन शिलोंग भी निकल चुके थे। उनके भाई और रिश्तेदार सभी कुछ लोग वहाँ चले गए थे। तो राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार जो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें उनके जो एसपी विवेक सर हैं, उनके लगातार संपर्क में थे, परिजनों के संपर्क में थे, लगातार अपडेट ले रहे थे
सर्चिंग अभियान की पूरी जानकारी ले रहे थे, तभी अचानक 2 जून को एक दुखद घटना आई जिसमें कि डेड बॉडी उसकी रिकवर हुई। राजा रघुवंशी की डेड बॉडी, जिसको आइडेंटिफाइड किया गया। जब ये डेड बॉडी रिकवर हुई तब ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी इसकी बढ़ी, लगातार सघन अभियान और तेज से चलाया गया। डेड बॉडी रिकवर होने के बाद सोहरा थाने में अपराध क्रमांक 7/25 सेक्शन 109 103 सेक्शन 103 309 238 बीएनएस के तहत केस रजिस्टर किया गया मर्डर का केस रजिस्टर किया जाने के बाद और डीजीपी मध्य प्रदेश श्री कैलाश मकवाना सर के द्वारा डीजीपी मेघालय सर से लगातार संपर्क में रहे, लगातार बात। और हमारे सहयोगी अजहर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजहर, इंदौर में शादी, शिलोंग में हनीमून और यूपी के गाजीपुर में सरेंडर, ये क्या मिस्ट्री है? क्या अभी तक जानकारी मिल पाई है? अभी तक साबित हुआ है और इसमें शादी, हनीमून और कत्ल, ये एक सनसनीखेज उपन्यास की तरह इस कहानी के तार सामने आए हैं। जैसा कि आप पता चल चुका है, गाजीपुर में सोनम मिली है, बदहवास हालत में मिली है और ये पूरा मामला प्यार, धोखा और कत्ल की कहानी बना हुआ है। मेघालय की जो पर्यटन इंडस्ट्री थी, इसको पूरे मामले में वो कटघरे में थी और उसको बदनाम किया जा रहा था। हालांकि इस मामले में अभी तक जो मामला सामने आया उसमें सोनम खुद ही अपने पति की कातिल निकली है और उसने अपने 3 साथी। ठीक है सर, आपके पास आएंगे।